अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़-ग्रामी, आज की वीडियो में हम हानिया आमिर के लंदन में मरूफ भारतीय गुलकार दिलजीत सिंह से होने वाली दिलचस्प मुलाकात की तफसील शेयर करेंगे। देखिए कैसे ये मुलाकात खबरों की ज़ीनत बनी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़-ग्रामी, भारतीय गुलकार और अदाकार दिलजीत सिंह की पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके साथ ही फैंस ने दोनों को अपने अपने शोबों के सुपरस्टार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर हाल ही में शेयर की गई एक वीडियो में भारतीय पंजाब के गुलकार को एक कंसर्ट में परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। अपनी परफॉर्मेंस के दौरान गुलकार ने हानिया आमिर पर एक नज़र डाली। इसे देखते ही इसने हानिया को स्टेज पर लाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस रोक दी। हानिया आमिर स्टेज पर गई और दोनों साथ चले। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इसने अपनी परफॉर्मेंस दोबारा शुरू कर दी और गाना मुकम्मल किया। इन्होंने कहा कि बहुत से लोग हानिया को स्क्रीन पर देखते हैं, वो वाकई इसके काम की तारीफ करते हैं। नाज़-ग्रामी, हानिया आमिर जो पाकिस्तान ड्रामा और फिल्मों में अपनी मुनफरद अदाकारी की वजह से जानी जाती हैं, हालिया दिनों में लंदन में अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए मौजूद थी। इनकी इस लंदन की सैर के दौरान एक ख़ास मौका आया जब इनकी मुलाकात भारतीय गुलकार और अदाकार दिलजीत सिंह से हुई। ये मुलाकात न सिर्फ इन दिनों के लिए बल्कि इनके फैंस के लिए भी बड़ी खुशी का बास बनी। नाज़-ग्रामी, हानिया आमिर का शुमार पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत अदाकारों में होता है, जो अपनी खूबसूरत दिलकशी और मुनफरद अदाकारी की वजह से बहुत ही जल्द आवाम के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो चुकी। वो सोशल मीडिया पर बहुत ही फार रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपनी ज़िंदगी की दिलचस्प लम्हात शेयर करती हैं। दूसरी जानब दिलजीत सिंह एक बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर भारतीय गुलकार और अदाकार हैं, जो अपनी पंजाबी और मौसीकी फिल्मों के ज़रिए दुनिया भर में लाखों फैंस के दिलों में बसते हुए हैं। दिलजीत का नाम हमेशा से पंजाबी इंडस्ट्री के हवाले से जाना जाता है, लेकिन हालिया बरसों में इन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी कामयाबी फिल्मों में मुकाम बना। नाज़-ग्रामी, लंदन में इस मुलाकात का मौका एक अहम बैनुल-अक़वामी इवेंट के दौरान आया, जहां दिलजीत सिंह ने अपना म्यूजिक कंसर्ट मुनक्कद किया। ये कंसर्ट दुनिया भर में मौजूद इनके मदाहों के लिए एक यादगार लम्हा था। हानिया आमिर, जो इस वक्त लंदन में मौजूद थी, भी इस कंसर्ट में शरीक हुई और दिलजीत सिंह से मुलाकात का शरफ हासिल किया। ये मुलाकात एक गैर रस्मी और दोस्ताना माहौल में हुई, जिसमें हानिया और दिलजीत ने एक दूसरे के काम की तारीफ की और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। दोनों की ये मुलाकात इनके फैंस के लिए एक हैरत अंगेज़ लम्हा था, क्योंकि यह दोनों मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों का मिलना शोबिज़ इंडस्ट्री में नई रवायत की अलामत बन सकता है। नाज़-ग्रामी, हानिया आमिर की दिलजीत सिंह से मुलाकात की खबर जब सोशल मीडिया पर फैली तो इनके फैंस ने बेहद खुशी का इजहार किया। हानिया की पोस्ट करदा तस्वीर और वीडियो ने तेज़ी से वायरल होकर लाखों लाइक्स और कमेंट्स हासिल किए। पाकिस्तान और भारतीय फैंस ने दोनों शख्सियात की इस मुलाकात को सहराया। उम्मीद ज़ाहिर की कि शायद मुस्तकबिल में इन दोनों को किसी प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम करते भी देखा जा सके। इस मुलाकात ने पाकिस्तान और भारत शोबिज़ इंडस्ट्री के मुबैन ताल्लुकात के हवाले से भी नई बहस छेड़ दी। दोनों ममालिक के मुबैन सियासी ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं, लेकिन फनकारों के दरमियान मुलाकातों और तावन ने अक्सर इस तनाव को कम करने में अहम किरदार अदा किया। हानिया और दिलजीत ने यह मुलाकात भी इस बात की अक्कासी करती है कि फ़न और सकाफत की दुनिया में सरहदों को कोई अहमियत नहीं देती। नाज़-ग्रामी, हानिया आमिर और दिलजीत सिंह की लंदन में मुलाकात ने दोनों ममालिक के शोबिज़ हलकों और फैंस में एक खुशगवार हैरत पैदा की। ये मुलाकात न सिर्फ अनफरादी तौर पर दोनों फनकारों के लिए एक यादगार लम्हा थी, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तानी फनकारों की पहचान और इनके काम की अहमियत को भी उजागर करती है। मुस्तकबिल में इस तरह के मज़ीद मुलाकातें और मुश्तरका मनसूबे न सिर्फ पाकिस्तान और भारतीय फनकारों के ताल्लुकात को मजबूत करेंगे, बल्कि आलमी सतह पर दोनों ममालिक के सकाफती वर्से को भी मज़ीद फ़रोग़ देंगे। नाज़-ग्रामी, अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।